इमेजिन करो, एक दिन अर्थ इंसानों के रहने लायक ना रहे, आसमान धुएं से भर चुका हो, ओशन सूख रहे हों, सिटीज खत्म हो रही हों और ह्यूमैनिटी के पास सिर्फ एक आखिरी ऑप्शन बचे, मार्स। लेकिन सवाल ये है, क्या इंसान सच में मार्स पर सर्वाइव कर सकता है? क्योंकि ये सिर्फ एक प्लैनेट नहीं, ये ह्यूमैनिटी का सबसे डेंजरस ड्रीम है। लेकिन रियलिटी मूवीज से बहुत अलग है। मार्स पर पहला कदम रखते ही इंसान कुछ सेकंड्स में मर सकता है। वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, टेम्परेचर -60 डिग्री तक चला जाता है और मार्स की एटमॉस्फेयर इतनी थिन है कि बिना प्रोटेक्शन आपका खून लिटरली बॉयल होने लगे। वहाँ मैसिव डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं जो पूरे प्लैनेट को कवर कर सकते हैं। सनलाइट कम है, फूड नहीं है, लिक्विड वाटर नहीं है और सबसे डेंजरस चीज रेडिएशन। अर्थ पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड हमें प्रोटेक्ट करता है, लेकिन मार्स पर ऐसा शील्ड नहीं है। इसका मतलब हर दिन डेडली कॉस्मिक रेडिएशन इंसानी शरीर को डिस्ट्रॉय करती रहेगी। लेकिन शायद सबसे बड़ा डेंजर मार्स खुद नहीं, बल्कि लोनलीनेस है। अर्थ से मार्स तक पहुंचने में लगभग 7 महीने लग सकते हैं। इमेजिन करो, एक छोटी सी स्पेसक्राफ्ट में बंद, बाहर सिर्फ एंडलेस डार्कनेस, न फ्रेश हवा, न बारिश, न ट्रीज, न फैमिली, सिर्फ साइलेंस। इतना साइलेंस कि इंसान खुद की सोच से डरने लगे। साइंटिस्ट ऑलरेडी जानते हैं कि आइसोलेशन ह्यूमन ब्रेन को बदल देता है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, हेलुसिनेशंस सब शुरू हो सकता है। और सबसे पेनफुल बात, अगर मार्स पर कोई इमरजेंसी हो जाए तो अर्थ से हेल्प पहुंचने में महीनों लग सकते हैं। वहां आप सच में अकेले होंगे। फिर भी ह्यूमैनिटी रुक नहीं रही। नासा, स्पेसएक्स और दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनीज ऑलरेडी मार्स मिशंस पर काम कर रही हैं। फ्यूचर में शायद इंसान जायंट रॉकेट्स के जरिए मार्स जाएंगे। शुरुआत में छोटे हैबिटेट्स बनाए जाएंगे, अंडरग्राउंड कॉलोनीज, ताकि रेडिएशन से बचा जा सके। आइस को मेल्ट करके पानी बनाया जाएगा, प्लांट्स उगाने की कोशिश होगी, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बनाई जाएगी और शायद पहली बार इतिहास में इंसान किसी दूसरे प्लैनेट पर सिटी बनाएगा। नाउ इमेजिन, लाल आसमान के नीचे ग्लोइंग डोम्स, बच्चों का मार्स पर जन्म लेना, एक पूरी नई सिविलाइजेशन, ह्यूमैनिटी बिकमिंग इंटरप्लैनेटरी। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि क्या हम मार्स तक पहुंच सकते हैं। असली सवाल है, क्या हम अर्थ को छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अर्थ सिर्फ एक प्लैनेट नहीं, ये हमारी मेमोरीज है, हमारी हिस्ट्री, हमारी इमोशंस। यही वो जगह है जहां इंसान ने पहली बार आंखें खोली, पहली बार प्यार महसूस किया, पहली बार आसमान को देखा। मार्स हमें सरवाइव करना सिखा सकता है, लेकिन शायद वो कभी होम न बन पाए। शायद एक दिन फ्यूचर में कोई बच्चा मार्स की जमीन पर खड़ा होकर अर्थ को आसमान में देखेगा, एक छोटे ब्लू स्टार की तरह, और वो पूछेगा, क्या ह्यूमैनिटी सच में वहां से आई थी? और तब शायद अर्थ सिर्फ एक मेमोरी बन चुकी होगी। लेकिन अभी हमारे पास टाइम है। शायद मार्स तक पहुंचने से पहले हमें अर्थ को बचाना सीखना होगा। बिकॉज इन द एंड पूरे यूनिवर्स में अभी तक हमें अर्थ जैसा दूसरा घर नहीं मिला, एंड मे बी नेवर विल।